अब रूल सेकंड आता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सालिम तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मिठाई में क्या पसंद है? बताओ। हैं? रबड़ी पसंद है? बैठे रहो, बैठे रहो। रबड़ी पसंद है? हैं? पपड़ी मांगी थी, पपड़ी पसंद है। और मिठाई में क्या पसंद है? फिर तो इससे कहा तुम्हें क्या पसंद है? बर्फी पसंद है। और मंगा तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें रबड़ी खाता होगा पेल के। तो ही नहीं खाते। अच्छा, तुम क्या खाते थे नशा करने के बाद? मिठाई तो मीठी है। चॉकलेट। तुम्हारे अलग ही थे। हाँ, तुम क्या लेते थे नशा करने के बाद ऊपर से? हम्म। और अरविंदर तुम क्या लेते थे? मिठाई नहीं लेते थे? कम खाते थे? चाय, मीठी चाय मिल जाए। और तुम कैप्सूल खाने के बाद क्या खाना पसंद करते थे? मीठी चाय मिल जाए। अच्छा, रबड़ी भी तो पसंद करते होंगे ना? हाँ, नशा करने के बाद में मिल जाए बढ़िया। सुबह नशा करने के बाद। हाँ। हाँ। और तुम ये कह रहे हो कि जो सूखा नशा करता है वो ज्यादातर मीठी चीज मांगेगा, और जो गीला नशा करता है वो सिगरेट पिएगा। ऐसा तुम लोग भी मानते हो क्या? ऐसा होता है? सब किसी का देखो, हर किसी का नशा करने का स्टाइल से लेके हर चीज अलग है, क्योंकि हर इंसान का बायो स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो भाई मैंने जब इतनी मिठाई वगैरह के नाम लिए, तो कहीं ना कहीं मुंह के अंदर थोड़ा पानी आया होगा, ठीक है। बिना खाए, बिना उसको पिए, मतलब हमने पिया भी नहीं और खाया भी नहीं, और कहीं ना कहीं ऐसी वाली सिचुएशन हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो इस पे हमारा दूसरा रूल लागू होता है। क्या होता है? रूल टू कहता है कि सेकंड रूल है, देखो जो चीज समझ में ना आया करे ना, वो मुझसे पूछ लिया करो। डिफरेंस मैं बता दूंगा तुम्हें। समझ में तो आता नहीं होगा अभी। तो सेकंड रूल इसी पे काम करता है कि माइंड कान डिफरेंशियल डिफरेंशियल क्या बोलेंगे इस पे यार, डिफरेंटली बिटवीन रियल लाइफ एंड इमेजिनरी वाली लाइफ। तो दिमाग के लिए कभी मैटर नहीं करता रियल में वो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है या नहीं है, या इमेजिनरी में वो चीज चल रही है। तो अभी मैंने जो मिठाई वगैरह के नाम लिए, वो मिठाई का नाम तो मिठाई तो थी नहीं, बट क्या हुआ, माइंड ने तुरंत ही उसको एक इमेज बनाई। इमेज बनाने के बाद बॉडी ने रिएक्ट किया, वो एक हार्मोन से न्यूरॉन्स प्रोड्यूस हुए बॉडी के अंदर, और एकदम से ये वाला आ गया, ये वाली सिचुएशन आ गई। तो माइंड के लिए कभी मैटर नहीं करता क्या वो चीज सामने रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। और आप उसको जैसा बनाने की कोशिश करते हो, अभी कोई भूत प्रेत की शाम को कहानी सुनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, आपको एकदम से तुरंत डरना या अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। अभी मूवी का ले लो, आप मूवी देखते रहते हो, कई ऐसे मोमेंट आते हैं मूवी के अंदर कि आपको गिल्ट सा फील होना, यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि हमें पता है वो स्क्रिप्टेड है, उनको बनाया गया है ऐसे करके, लेकिन हम क्या करते हैं उसके साथ में, वो ऐसे ही उसको देखने लगते हैं और माइंड के अंदर एक इमेज बन जाती है, यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इस बंदे के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। ये तो नहीं कहेंगे कि एंड ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बोलेंगे इस बंदे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो माइंड है ना, वो कभी डिफरेंस, मतलब बीच में कभी डिफरेंट नहीं कर पाता, कभी अलग अलग नहीं कर पाता कि रियल में क्या चीज है और वास्तविक में क्या चीज है और इमेजनरी में क्या चीज। इमेजनरी मतलब कल्पना है, जो माइंड के अंदर बना के रख लेते हैं, ठीक है। जो काल्पनिक चीजें होती हैं जिनका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, बट हम बना के रख लेते हैं, तो माइंड के लिए वो मैटर ही नहीं करता। अभी मैं बहुत ज्यादा डरावनी चीजों के नाम लेने लगूं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डर बैठ जाएगा, जबकि वो काल्पनिक चीजें होंगी लेकिन डर बैठ जाएगा। मूवी में देख लो, कई ऐसी मूवी, हॉरर मूवी होती हैं, वो बिल्कुल काल्पनिक, कोई डायनासोर आ थोड़ी जाएंगे, लेकिन आप देख के हटो तो हो सकता है आप में 10 में से एक बंदा ऐसा हो जिसको रात में डर लगे, वॉशरूम करने जाने से पहले डरे। तो माइंड जो है ना, वो कभी भी काल्पनिक चीजों में, कभी भी रियल चीजों में अलग अलग नहीं देख पाता। उसके लिए आप उसको जैसा सिग्नल दोगे वो वैसे ही काम करेगा। तो सेकंड था, माइंड कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि जैसे ही मैंने तुमसे मिठाइयों के नाम लिए, जैसी मिठाइयों का नाम लिया तुरंत इमेज बनी, माइंड ने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड करने के बाद बॉडी ने रिएक्शन दिए, वो क्या थे, ऐसे करके मुंह के अंदर पानी आना। अभी जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए, शाम का खाना खाते हो, खाना खाते हुए मैं किसी गंदी चीज का नाम ले लो, तो आप या आपके सामने कोई भी गंदी चीज का नाम ले ले कि सर मुझे वो, मैं टॉयलेट करने जाऊं, आप खाना खाते हुए कोई बंदा आपसे बोले
अब 20 लोग खाना खा रहे हैं, एक बंदा ऐसा बोले तो 19 लोगों का रिएक्शन क्या हो, यार क्या तुझे यही अभी बोलना था क्या, खाना खाने से पहले तू ये काम नहीं कर सका, या तुझे करना भी तो उठ के चला जाता। आप ऐसा ही तो करोगे ना, क्योंकि वो रियल, वो है तो रियल चीज, आप करने जाते हो, आप डेली देखते हो, आप डेली उसको कर रहे हो, डेली देख ही रहे हो, लेकिन जब आपको खाना खाते समय आपको बोल दिया जाता है तो आप तुरंत ही ये बोलते हो। जैसे आप घर से निकल रहे हो, किसी ने कोई टोक दिया, कोई बात कह दी, तो तुम्हें क्या सुबह सुबह ये टोकने वाली बात होती है क्या, या मैं घर से निकलता हूँ तभी तुम ऐसा करते हो। तो ये काल्पनिक चीजें होती हैं, बट हम इनको इज्जत देते, हम नहीं देते, ये चीज ऐसा कराती है। अभी मैं कुछ खाना खाने के अलावा कुछ ऐसी चीज ले लूं जिसमें तुम्हें नाम लूं और तुम्हें थोड़ा अरे वोमिटिंग सी आने लगी, अरे यार क्या नाम ले दिया इस चीज का, मैंने मना किया था, ऐसा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा हो जाता है। हम मूवी में देखते हैं तो कभी कोई मूवी को देखते देखते हम हंसते भी हैं बहुत ज्यादा, हमें भी स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ ऐसी कॉमेडी देखने लगे, जबकि वो रियल में हमारी आंखों के सामने रियल में नहीं है, हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हम देख के खुश हो जाते हैं। या हम किसी मूवीज को लेते हैं और मूवीज में किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको देख के रो जाते हैं। थर्ड चीज ले लो, खाना खाते हुए मैंने किसी चीज का नाम लिया, आपको तुरंत बोला यार मेरा मूड खराब कर दिया तुमने, मैं नहीं खाऊंगा खाना, हम लोग ऐसा करते हैं। अच्छा एक चीज है, जैसे एग्जाम्पल लो, मैं तुमसे कहूँ गुलाब का फूल, तो जैसे ही गुलाब का फूल का ट्रिगर लूंगा तो आपके दिमाग में खुद से एक इमेज बन जाएगी, भाई आप सोचते होगे तो तुरंत इमेज बनेगी, मैं पूछूंगा गुलाब का फूल कैसा होता है, अभी आपने बहुत टाइम से देखा नहीं है, लेकिन आप ऐसा तो है नहीं, जैसे ही गुलाब का फूल का नाम दूंगा माइंड के अंदर एक इमेज बन जाएगी, इमेज बनती है आप बता दोगे जैसा थोड़ा सा रेड कलर का होता है। आप बनाने की कोशिश, मैं आप सबसे बनाने की कोशिश करूं तो आप सब बनाने की कोशिश करोगे, एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे, लेकिन आप ऐसा बना दोगे कि अगला दूसरा बंदा भी तुम्हें देख के समझ गया अच्छा ये गुलाब का फूल बना रहे हैं, ऐसा कर सकते हो। एक ऐसे ही एक स्टोरी थी इसके पीछे की, एक क्लाइंट था, वो मेरी हमारी इसका लाइफ का एक एग्जाम्पल है। वो क्या था कि मतलब देखो मेरी भी हिस्ट्री 4 साल की हो गई है, 700 से 800 900 पेशेंट हो गए हैं, हर पेशेंट की इंडिविजुअल कहानी होती है, सिचुएशन अलग होती है, बहुत छोटी या बड़ी प्रॉब्लम भी उसकी लाइफ में होती है, तो ऐसा 700-800 स्टोरियां मेरे पास में है। एक ऐसी थी, एक क्लाइंट था, उसमें से मैं तुम्हें इसलिए एक अच्छी वाली सुना रहा हूँ जो तुम्हारे इस चीज के लिए सेट हो सके, रूल सेकंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट रूल के लिए मैंने आपको सुना दिया, वो जो पनिश दिया गया था, तो उसके लिए पनिश इतना मैटर नहीं था, इतना कोई 2 किलो का वजन नहीं मारा जा रहा था कि 5 ग्राम की बूंद गिर रही थी, लेकिन मैंने दिखा दिया वो मैटर कैसे कर रही थी दिमाग के लिए। सेकंड वाले में क्या था कि एक क्लाइंट था मेरे पास में, एक दिन उसकी वाइफ बहुत जबरदस्ती लेके आती है मेरे पास, नहीं काउंसलर के पास में लेके आती है, तो काउंसलर से कराया जाता है कि वो बंदा आया, दोनों हस्बैंड वाइफ आए, काउंसलर बैठा हुआ है, ठीक है, वो लेके आया, तो उसने अब भाई जनरली हम लोगों का क्या सवाल होता है, ठीक है बताओ क्या परेशानी है, बोला मुझे कोई परेशानी नहीं है, बोला कुछ तो परेशानी होगी ना, बोला कोई, बोला यही जबरदस्ती मुझे लेके आ गई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, इसी से पूछ लो मुझे क्या परेशानी है। और आधा घंटा हो गया यार बहस करते हुए, समझ ही नहीं आ रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं जा रहा है कि ठीक है आपको कोई परेशानी, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे जबरदस्ती ये लेके आए। वो शिकायत करने की कोशिश कर रही है, सर रात में सोते नहीं है, बड़बड़ बोलते रहते हैं, गोलियां खाना स्टार्ट कर लिया, बोले नहीं सर मुझे कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे कोई एग्जाम टेस्ट कराना चाहो, कोई मेरा ब्लड सैंपल कराना चाहो आप करा लीजिए, आप मुझसे कोई कम्युनिकेशन करनी है आप कम्युनिकेशन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत परेशान हो गया काउंसलर के, करे तो करे क्या यार, प्रॉब्लम बताना नहीं चाह रहा, मैं सोल्यूशन कहाँ से बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है चलो हम लोग बाहर चलते हैं, उठ के गए बाहर गार्डन में को गए, गार्डन में जाने के बाद पूछ रहे हैं ठीक है कोई परेशानी, बोले नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो इस चीज को इतना बड़ा बना के रख लेते हैं, ठीक है क्या है छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए, बोले मेरे लिए प्रॉब्लम छोटी सी सिर्फ ये है, क्या नाम है वो यार, मुझे ऐसा, वो एक अच्छा मतलब वेल्दी इंसान था, बहुत अच्छी कंपनियां चल रही थी, 4-5 कंपनियां चल रही थी, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरी कंपनी में रेट बढ़ जाएगी, उसको डर लगता था, बोले मुझे कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है मेरी कंपनी में रेट ना पड़ जाए। तो बोले अच्छा, बोले इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मान लो भी आप यहाँ खड़े हुए मेरे साथ और आपकी कंपनी में रेट पड़ जाती है, अगर आपके पास फोन आता है कि कंपनी में रेट पड़ गई है सर, तो अब तभी आपका क्या रिएक्शन होगा। तो बोले मेरा क्या रिएक्शन होगा, क्या नाम है, उससे पहले उन्होंने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया था कि अच्छा ये बताओ तुमने इस डर को खत्म करने के लिए जो आपको लगता है तो आपने क्या किया अभी तक। बोले सर मैंने 1000 काम किए कम से कम। मैंने क्या किया, मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो रेट डालने वाले आते हैं जो डॉक्यूमेंट पे देखते हैं, वो मैंने हर कंपनी के डॉक्यूमेंट एक ब्रीफ केस में रखे हुए थे, मैंने पहले घर पे रखे। बोले फिर बोले मुझे 5 दिन बहुत आराम रहा, छठे दिन मुझे फिर दिमाग में आया अगर रेट पड़ेगी तो साला कंपनी में भी पड़ेगी मेरे घर पे भी पड़ेगी, वो घर से कागज ले जाएंगे। बोले फिर आपने क्या किया, बोले फिर मैंने क्या किया, उस कागज को मैंने रिश्तेदार के घर पे रख दिया। बोले
बोला मैं ये सोचता था कि रिश्तेदार यार मेरी शिकायत ना कर दें कि ये कागज रखा पड़ा है, इसका मतलब कुछ तो मामला है। बोले रिश्तेदार फोन ना कर दें कंपनी पर रेट इनकम इनकम टैक्स वालों को। बोले फिर वहां से मैंने 5-7 दिन सुकून में रहा, 5-7 दिन में वहां से कागज उठा लाया। फिर बोले फिर क्या किया, फिर बोले मैंने एक जो है ना एक अच्छा सा घर मकान जो है ना बिल्ड किराए पे लिया, अच्छा पैसे वाला बंदा है। बोला उस कमरे मैंने उसमें उसके अंदर ले जाके वो मैंने कागज रख दिए। बोले 6-7 दिन 15 दिन मेरे बहुत अच्छे कटे, 16वें दिन मुझे ख्याल आता है यार आस पड़ोस वाले लोग सोचेंगे इसने इतना महंगा मकान किराए पे ले रखा, रहता रहता है नहीं तो किराया किस चीज का दे रहा है। बोले मकान मालिक के दिमाग में ये बात आने लगेगी। बोले फिर मैंने उसको खाली किया, फिर ब्रीकेस लेके आ गया, फिर मैंने कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया उसको। बोला मैं ऐसे ही कोशिश करता रहता हूँ, ऐसा मैंने बहुत बार कोशिश की है। लेकिन हाँ ये अलग बात है 10-15 दिन में ठीक से रहता हूँ, 16वें दिन मुझे दिक्कत होती है, फिर मैं कुछ ऐसा करता हूँ मैं 10-15 दिन के लिए ठीक हो जाता हूँ। तो उस टाइम पे वो बंदा क्या करता है जिसको नींद वगैरह नहीं आती तो वो अल्प्राजोलम वगैरह टेबलेट खाने लगा था। और ऐसा नहीं कि एडिक्ट ही था उस चीज का, वो अपने हिसाब से खा लेता था, जब मन करता था तो खा लेता था। अब उसने पूछा अच्छा ये बताओ, अभी आप मेरे साथ खड़े हुए हो और आपको फोन आ जाए कि कंपनी में सर रेट पड़ गए, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अगर फोन आ भी जाता है मेरे पास कि कंपनी में रेट पड़ गई तो पोजीशन को मैं पैसा देता हूँ, गवर्नमेंट को पैसा दे रहा हूँ, तो भाई मैं फोन करूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो उसने कहा चलो मान लो अभी जिसको आप पैसा देते हो वो पोजीशन में नहीं है, वो पोजीशन में चली गई हो और अपोजिशन वाली पोजीशन में आ गई हो, मतलब दूसरी सरकार जो पोजीशन में हो, और आप भी पैसा आप इस पार्टी को दे रहे हो, कल को दूसरी पार्टी सरकार में आ जा रही तब आप क्या करोगे। तो उसने कहा तब कुछ नहीं सर, हम दोनों पार्टियों को पैसा देते हैं हमेशा, ऐसा उसका कहना था कि हम पोजीशन पार्टी को भी देते हैं और अपोजिशन में पार्टी होती है उसको भी पैसा देते हैं, अगर अपोजिशन में आती है तो हम वो कर लेंगे। बोले चलो ठीक है मानते हैं, अगर सरकार ने तुम्हारी मदद नहीं करी तो। बोला तो ठीक है हम अधिकारी खरीद लेंगे। बोले ठीक है, अगर अधिकारी नहीं खरीदा, बोला प्रेशर बना के अधिकारी को खरीद लेंगे। बोले अगर वो भी नहीं खरीद पाए, बोले तो ठीक है हम लॉयर से लड़ेंगे, हम सीए को अपॉइंट करेंगे, लॉयर से लड़ेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। तो उसने कहा यही तो दिक्कत है कि ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस बंदे के पास में है, लेकिन एक रेट जो एक इमेजिनरी वाली रेट जो है ना दिमाग में बना के बैठ गया। प्रॉब्लम तो उसने बताया कि तुम्हारे साथ सिर्फ यही है ना कि आप पिछले 10-15 साल से सिर्फ एक नकली रेट माइंड में एक इमेजिनरी वाली रेट को लेके 15 साल से उसी चीज को सफर कर रहे हो। तो वहां सेकंड रूल लागू हो रहा था कि माइंड जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। आपने माइंड में इमेज बनाई रेट की और वो भी सिर्फ गलत रेट कि अगर रेट पड़ जाए तो क्या होगा, अगर रेट पड़ जाए उसके बाद तुम्हारे पास 10 सॉल्यूशन है, सरकार से लेके अधिकारी तक प्रेशर बनाने का तुम्हारे पास पूरा इंतजाम है। और अगर वो भी नहीं बन रहा है तो तुम्हारे पास केस लड़ने के पर्याप्त वो है, तो कागज है तुम्हारे, और थोड़ा सा नुकसान होगा तुम्हारा टैक्स लगेगा और तुम निकल आओगे उस चीज से। मतलब सारी रेट एक नकली रेट को पिछले 15 साल से दिमाग में बिठा रखा है, लेकिन नकली रेट का पूरा सॉल्यूशन है उसके पास में। तो प्रॉब्लम तो सिर्फ उसके पास वही थी। तो समझ गया कि हाँ यार प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरी ऐसी है कि मैं एक नकली रेट को दिमाग में पिछले 10-15 साल से लेके झेल रहा हूँ। रेट पड़ी नहीं है पिछले 10-12 साल से मेरे साथ में, लेकिन दिमाग में लेके बैठ गया हूँ क्या रेट पड़ गई तो क्या होगा, रेट पड़ गई तो क्या होगा, और रेट पड़ जाएगी तो मेरे पास 10 सॉल्यूशन है, सरकार मेरे पास में है, अधिकारी मेरे पास में है, मैं केस लड़ लूंगा एट द एंड जाके, जब केस आएगा तो मैं केस लड़ूंगा, मुझ पर कुछ टैक्स का चोरी का इल्जाम लगेगा, मुझ पर कुछ मुआवजा दिया वो लगेगा, हर्जाना लगेगा, मैं हर्जाना दे दूंगा, मैं निकल जाऊंगा उस चीज से। और ऐसा नहीं है कि मैंने कागज पूरे कंप्लीट करके रखे हुए नहीं है, अच्छा करके रखे हुए हैं, बट वो औकात से ज्यादा कमा रहा है तो डर लग रहा था उसको। तो एक नकली रेट को उसने पिछले 10-15 साल से लेके साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट भी लिया, मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिया, ये नींद वगैरह की टेबलेट खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा बहुत ज्यादा, पिछले 10-12 साल अपने उसने सिर्फ एक नकली रेट के अंदर खराब कर दिया। तो यहाँ सेकंड रूल हमारा लागू होता है कि माइंड कभी डिफरेंशिएट नहीं करता, कभी नहीं बताना चाहता कि भाई ये रियल चीज है और ये जो है काल्पनिक की चीज है कि इसको कभी तवज्जो मत दो। वो तो कहेगा भाई दोनों चीजें हैं, आपको जो मानना है वो मानिए, और आप जैसा मानोगे। आप नकली रेट बनाई उसने दिमाग में, नकली रेट के साथ दिमाग में हार्मोन्स पैदा हुए। अभी एकदम से जैसे टीबी का एग्जाम्पल लो, अभी मैं शेर की एकदम से मूवी देखें आप, ठीक है, एकदम से मैं शेर की बातें सुनाने लगूं या मैं कहूँ आप वहां शेर निकला था उसने ऐसे करके अटैक किया, तो एकदम से आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। नकली चीज की भी चीज जैसे ही नकली चीज या नकली रेट की हमारे इसमें बॉडी के अंदर बात होती है तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स न्यूरॉन्स वगैरह वैसे रिएक्ट करते हैं। जब वैसे रिएक्ट करेंगे तुरंत पसीना भी आना स्टार्ट हो जाएगा, डर भी चेहरे पे अलग से दिख जाएगा कि हमें डर लगने लगेगा। तो हमारे माइंड को कभी नहीं पता कि वास्तविक में शेर था या हमने सिर्फ दिमाग में बिठाला था। हमने तो सामने वाला आदमी तो सिर्फ शेर की कहानी सुना रहा था, लेकिन मेरे लिए तो वो काल्पनिक चीज थी। मेरे सामने तो कभी पिछले 22 साल में कभी शेर ही नहीं आया मेरे सामने, तो मैंने तो कभी देखा नहीं उसके सामने कैसा डर लगता है, लेकिन मुझे तुरंत ही माइंड एकदम से वो करेगा
माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा। माइंड ने जैसे ही रिएक्ट किया, हार्मोन्स और न्यूरॉन्स ने जैसे भी हमारे साथ अंदर से रिस्पॉन्स किया, जैसे रिस्पॉन्स किया हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। वही पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, चेहरे पे दर्द दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला रूल क्या था कि हमारे दिमाग के लिए सच में क्या चीज है और इमेजिनरी में क्या चीज है कभी मैटर ही नहीं करता। ठीक है, बस उसने भी पिछले 15 साल की नकली रेट बना के अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजार दिया। तो इसमें एग्जाम्पल ये ले सकते हो, जैसे अभी आप वो देखते हो, बच्चे का क्या होता है, बच्चे का फर्स्ट टाइम उठाना। देखो अभी आपका मूड बहुत खराब हो, ठीक है, और एक बच्चा आपके साथ में, छोटा सा बच्चा है, तो बच्चे जनरली 99% हर किसी को प्यारे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब था, आप घर में आए, आप मामा हो, ठीक है, आप अपनी बहन के घर चले गए या आप अपने ही घर में चले गए, छोटे से बच्चे को खिलखिलाते हुए तुमने देखा, तो आपका मूड एकदम से तुरंत बदल जाएगा। दूसरा ले लो, जब आप एग्जाम्पल में वो ले लो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी ज़िंदगी की फर्स्ट केस बहुत याद रहती है। ठीक है, अब शायद शादी होने के बाद की हो या शादी होने से पहले की हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो उसकी एक अलग ही याद बनी हुई रहती है माइंड के अंदर, क्योंकि माइंड कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। आपको जितना बॉडी के अंदर जितने हार्मोन्स, जितनी चीजें पैदा होती है, जैसे कभी आपने रियल लाइफ में अगर शेयर नहीं भी देखा हो और आपको कहानी सुनाई गई, तो आपको इतना डर बनेगा कि शायद वो रियल लाइफ में कभी आए तो आप नॉर्मली रहो, आपको इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। तो दिमाग में ना नकली चीजें या असली चीजें कभी मैटर नहीं करती, बट वो मैटर कर रहा है कि आप उसको कितनी अच्छे तरीके से ले रहे हैं माइंड के अंदर। अब मैं उसको एक बहुत अच्छी भूत प्रेत बढ़िया करके कहानी सुनाऊं, तो कहानी सुनाऊंगा तो आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं तुरंत फिट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप हो सकता है ज्यादा डरोगे एज कंपेरिजन, अगर वो चीज आपके सामने भी आ जाए कम डरोगे। अभी आप इसका एग्जाम्पल एक चीज से ये ले लो कि थोड़ा सा माइंड बदल गया, भूल गया। एक एक चीज आप इस सेकंड रूल से ये मान के चलो कि आप जैसा सोचोगे, ठीक है, आप अभी यहाँ बैठ के पास्ट का सोचने लगो, मैंने इतना नुकसान किया, इतना बर्बाद किया, ठीक है, आप जितना जैसा सोचोगे, मूड जो है ना वो डायरेक्टली ऐसा होता है, ये मूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिहेवियर के। इस बात का ये मतलब होता है कि अगर तुम्हारा मूड अच्छा होगा, ठीक है, मूड अच्छा होगा, ये ऊपर का निशान है, मतलब बढ़ता हुआ, आपका मूड अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, तो आपके तुरंत व्यवहार में तुरंत अच्छे के साथ बदलाव आता रहेगा। आपका मूड खराब होगा तो आपके व्यवहार के अंदर भी तुरंत बदलाव आ जाएगा। इस बात का सिर्फ एक ये मतलब है कि 1 = मान तो एक मान लो, तो अगर ये एक बढ़ेगा तो उसी के बराबर ये दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, दो जुड़वा पैदा हुए हुए हैं, तो वो उसको हम यही बोल सकते हैं कि फर्स्ट जुड़वा डाली सेकंड जुड़वा, अगर ये इसकी उम्र बढ़ रही है तो पहले वाले की उम्र भी तो बढ़ेगी। तो उसके साथ ये है कि आप अभी यहाँ बैठ के सोचने लगो, पास्ट का सोचने लगो, पैसे बर्बाद कितना किया मैंने, परिवार को कितना परेशान किया, आप सारी चीजें सोचने लगो, आपके तुरंत व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। आप गिल्ट फील करने लगोगे, आपको बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप अच्छा सोचो, अपनी जिंदगी की कोई फर्स्ट किस के बारे में सोच के देखो, या अपनी जिंदगी कोई अचीवमेंट के बारे में सोच के देखो, तो आपके व्यवहार के अंदर तुरंत बदलाव आ जाएगा। एग्जाम्पल है कि ये लो कि अभी अभी आपको एक शादी में जाना है, और मुझे, जैसे मेरे साथ है, कल मेरे दोस्त आए, मुझे था उनके साथ बरेली जाना है, मेरे अंदर तुरंत व्यवहार में बदलाव आ गया, मैं वही गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मुझे वही ट्रैफिक अच्छा सा लग रहा है क्योंकि दोस्त हैं साथ में। और जनरली मैं बरेली जाना पसंद नहीं करता हूँ ट्रैफिक की वजह से, मुझे लगता है कि बस से चले जाओ, गाड़ी से मत जाओ, फ्रस्ट्रेशन से होती है। तो मूड डायरेक्टली जैसा मूड होगा वैसे व्यवहार होता है आपका। अभी मुझे पता लगा कि मुझे अमरिया शादी में जाना है, और मैं आराम से, मुझे पता है कल मेरे पुराने दोस्त सारे मिल रहे हैं, ठीक है, मैं आज से एक्साइटेड हूँ कल की शादी के लिए, अरे सारे दोस्त मिलेंगे, सारा अच्छा लगेगा, मजा है। आप ही सोच लो, जब आप कभी मूड आपका बना हुआ होता है, आप नशा पत्ता भी कर रहे हो और आपको पता है वो पुराना दोस्त आ रहा है, वो वहां से आ रहा है, साथ में बैठ के लगाएंगे, हम दोनों साथ में लगाते थे, तुरंत व्यवहार में एक्साइटेड हो गए कल के लिए। और अभी मुझे पता लगे उस शादी में मेरा कोई एक दुश्मन है, वो आ रहा है और मुझे उसके सामने रहना नहीं है, तो जनरली मुझे जाना तो है, शादी में जाना तो पड़ेगा, रिश्तेदार की शादी है, तो मैं जा रहा हूँ, जाने के बाद क्या करूंगा, तुरंत फॉर्मेलिटीज करूंगा, खाना खाऊंगा, पैसे जमा करूंगा, तुरंत निकल आऊंगा, ऐसा ही करूंगा। लेकिन अगर मेरे एक दोस्त की, अगर मैं किसी शादी में जा रहा हूँ, मेरे दोस्त है या दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, तो मैं 4 घंटे पहले जाऊंगा और 4 घंटे के बाद आऊंगा, पूरा दिन का टाइम भी खराब करूंगा और अपना काम भी खराब करूंगा। तो जैसा आपका मूड होगा वैसे वैसे ही आपके व्यवहार के अंदर बदलाव आएगा। तो हमारा आज का जो हमने टॉपिक कवर किया है उसमें सबसे पहली चीज थी हेल्थ। क्या चीज होती है? हेल्थ दो टाइप में रहती है, जिसकी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, हम उसको हेल्दी इंसान बोलते हैं। अगर किसी का पैर कटा हुआ हुआ,
ठीक है, और मेंटली तौर पे भी वो स्ट्रांग है। अब ये तो नेचुरल चीज आ गई, ये तो कट गया तो वापस तो नहीं जमा जा सकता, तो हम उसको ऐसा थोड़ी उसको बोलेंगे कि वो हेल्दी इंसान नहीं है। ठीक है, हेल्दी इंसान के साथ साथ एक फिजिकल हेल्थ के साथ एक मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो वो हेल्दी इंसान हो गया। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करी। स्ट्रेस दो टाइप का रहता है, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास तरीके तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पास चीजें हैं बट हम कभी उनका इस्तेमाल नहीं करते। जनरली हम अपनी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस को कभी तवज्जो ही नहीं देते। तवज्जो मतलब होता है, तवज्जो का क्या बोलेंगे, गौर ही नहीं करते मतलब। ठीक है, ये हो गया। फिर मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को बनाने के लिए मैंने 7 गोल्डन रूल बताए जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारी साइकोलॉजी में बताए जाते हैं। जिसमें हमने पहला रूल तुम्हें बताया था कि माइंड के लिए कभी मैटर नहीं करता कि प्रॉब्लम का साइज कितना बड़ा था या कितना छोटा है, मैटर करता है कि वो प्रॉब्लम दिन में कितने टाइम के लिए आ रही है और कितनी बार आ रही है। सेकंड वाला रूल था कि हमारा माइंड कभी डिफरेंस कभी नहीं बता पाता कि ये चीज रियल में थी या इमेजिनरी चीज थी, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। आप उसको रियल में कहानी सुनाओ, आप उसको काल्पनिक वाली कहानी सुनाओ। अभी कोई में ये बैठ के बापू बापू बैठ के 1950 की कोई कहानी सुनाए, हमने तो देखी नहीं अपनी आंखों से, और बापू अपने पास से 4 उसमें डरावनी वाली मसाले लगा लें बढ़िया करके, हमें डर पैदा हो जाएगा, अरे यार ऐसा भी होता था क्या, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं बताऊं कि अभी उसमें क्या ना, केरला में वायनाड के अंदर एक लैंडस्लाइड हुई है 3 बार। रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 3 बार लैंडस्लाइड हुई, पूरा का पूरा गांव बह गया, उसके अंदर 250 से 300 लोग खत्म हुए। अगर मैं इसको बढ़िया करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको भी एकदम से गिल्ट फील होने लगेगा, बुरा फील होने लगेगा उन लोगों के लिए, यार उनका पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया। फिर आप तुरंत कहने लगोगे यार जिंदगी का तो साला कुछ नहीं पता, ऐसा ही कहने लगेंगे आप। और फिर डायरेक्ट मूड जो होता है वो डायरेक्टली बिहेवियर के हिसाब से होता है, जैसा आपका मूड होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा। अभी आप यहाँ बैठे हुए भी हैं, अगर आपका मूड सिर्फ ये बात करता है कि हाँ यार आज बात सुनेंगे क्लास होगी, तो आपने व्यवहार में भी बदलाव आया, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। लेकिन अगर मूड आपका अच्छा नहीं था तो लाख समझाते रहो आपके व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा। तो ठीक है, दोनों नियम हमें याद रहेंगे, 7 नियम है, 2 हमारे हो गए, ऐसे ही हम आगे जाके कवर कर लेंगे। सही है, ठीक है बापू जी।